ब्रोकर बोले में खास पेशकश हमारी जो है, और हर्ष हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं। फटाफट हर्ष के पास चलते हैं, लेकिन हर्ष के पास जाने से पहले एक टिप्पणी पढ़ लेते हैं। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी आप ये कार्यक्रम कुछ समय पूर्व लाए, ये आप तीनों के लिए बहुत सही है। अगर सालों पूर्व लाते तो गब्बर सिंह आप तीनों को अपने अड्डे पर लेकर के जाता और सारे कार्यक्रम वहीं कराता, छोड़ता नहीं तीनों को। तीनों अतुलनीय हैं। अरे थैंक यू, मतलब कहाँ कहाँ से आप लोग सोच ले जाते हैं, गजब गजब तुलनाएं आती हैं। और हर्ष ने कल बड़ा मतलब जो है, मैं कल कार्यक्रम देख रहा था, बहुत शानदार तरीके से ग्राफिक्स जानदार लेकर के हर्ष ने बहुत शानदार कार्यक्रम किया। तो और ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है हर्ष की। तो हर्ष आज ब्रोकर बोले में कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, हम लोग आपसे सीख रहे हैं। अरे गुरुदेव। और सबसे पहले हम लोग रिलायंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो रिलायंस को अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह है और 1727 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। अब इन्होंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट गिनवाए, लेकिन उससे पहले हम लोग अपने दर्शकों को बता दें कि ईयर टू डेट जो है ये स्टॉक 27% भागा है यहाँ पे, जबकि निफ्टी के इसके सामने आप नतीजे देखें रिटर्न तो काफ़ी कम दिखते हैं। अब हम लोग इस रिपोर्ट की बात करें यहाँ पर, तो इनको सबसे पहले ये कहना है कि जो तमाम पीयर्स हैं उसके सामने इनकी वैल्यूएशन जो है इनको काफ़ी पसंद आ रही है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा, जो कंसर्न थे पिछले कई क्वार्टर से, जो इस क्वार्टर में काफ़ी कूल ऑफ होते दिखे थे, चाहे पेट्रोकेमिकल बिजनेस की बात कर लीजिए, चाहे रिफाइनरी की बिजनेस की बात कर लीजिए, इनका ये मानना है आने वाले क्वार्टर्स में भी स्थिति जो है वो और बेहतर होती हुई दिखेगी। अर्निंग ग्रोथ आउटलुक इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में इनको लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी की जो कमाई है वो और बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रिफाइनिंग जो है और मजबूती के साथ अपग्रेड होने की संभावना ये मान के चल रहे हैं। कुछ ट्रिगर्स की बात करी है इन्होंने 2026 के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो जियो आईपीओ की बात है यहाँ पर, टैरिफ हाइक, क्योंकि हम लगातार सुन रहे हैं कि कंपनी की तरफ से टैरिफ हाइक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे न्यू एनर्जी बिजनेस की बात है और साथ ही यहाँ पे रिटेल स्टेबिलिटी की बात है। तो ये तमाम जो पैरामीटर्स के हिसाब से इनको स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। चलिए, तो ये बात हो गई आरआईएल को लेकर के। आरआईएल पे समय समय पर काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं हाल फिलहाल में। रजत सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी आरआईएल को लेकर के अभी? तो देखिए, ये बिल्कुल जो टारगेट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, मगर उसके लिए आपको कम से कम 1.5 साल 2 साल का वेट करना पड़ सकता है। फ्रेश एंट्री इस टारगेट को देख के मैं बोलूंगा यहाँ नहीं करनी चाहिए। कहीं भी ये कूल ऑफ करता है और 1468 लेवल्स के आसपास आता है, वहां फ्रेश एंट्री चालू करेंगे और 1424 तक एक बार एंट्री कंटिन्यूड रख सकते हैं जी। चलिए, तो ये बात हो गई आरआईएल को लेकर के 1727 का टारगेट। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगला इशारा कहाँ से आ रहा है? जी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। और यहाँ पर आप क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पे ब्रोकरेज की रिपोर्ट आ रही है, यहाँ पर जेफरीज की भी रिपोर्ट आई है। खरीदारी की सलाह 1900 रुपये के इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं। सबसे पहला इनका कहना है कि क्योंकि डिस्क्रिशनरी जो है भारत का यहाँ पे मजबूत होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाते हुए दिखे हम लोगों को कंजम्पशन के लिहाज से। तो इनको ये मानना है कि आने वाले दिनों में ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो जाता है स्टॉक के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे मार्केट लीडरशिप जो है वो कंपनी की काफ़ी मजबूत है। आने वाले दिनों में मार्केट शेयर और बढ़ता हुआ दिख सकता है। प्रीमियम ब्रांड जो है वो पाइपलाइन में है, यहाँ पे नए लॉन्चेस जो है वो लॉन्च करते हुए दिख सकती है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी मजबूत है। तो ये तमाम पैरामीटर्स इनको काफ़ी पसंद आ रहा है। इसके अलावा कैश रिजर्व जो है यहाँ पे ग्रोथ, ये भी काफ़ी इनको ये फेवरेबल लग रही है यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने वैल्यूएशन की बात की है, FY27 के हिसाब से देखें तो 43x पर स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो दूसरी पीयर्स कंपनी है, साथी कंपनी है, उसके मुकाबले 10 से 15% डिस्काउंट पर स्टॉक जो है भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर एलजी को लेकर के भी जेफरीज की तरफ से राय आई है यहाँ पर 1900 रुपये तक के टारगेट। प्रदीप सर, सहमत हैं जेफरीज की इस राय से? बिल्कुल विपुल जी, मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पे 1580 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जब तक स्टॉक 1580 के ऊपर है, इसमें स्ट्रेंथ बना रहेगा और इजीली पॉसिबल होगा 1900 का टारगेट। तो डेफिनेटली आप एक बार एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए इन्वेस्टर्स अगर आप व्यू देखते हो तो आप एलजी को बाय करके भी जा सकते हो, और अगर आपके पास है बिल्कुल आप बने रहिए। चलिए, बिल्कुल है आपके पास, तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है जेफरीज पे। इस रिपोर्ट से सहमत हैं यहाँ पर प्रदीप जी। अगली रिपोर्ट के लिए चलते हैं हर्ष के पास और देखते हैं वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट सहमत हो रहे हैं कि नहीं। बताइए हर्ष, कौन सी कंपनी? सीजी पावर की बात करते हैं। कल स्टॉक में पिटाई भी देखने को मिली थी। यहाँ पे यूबीएस की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 940 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य। और इन्होंने जो कल वजह थी यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट था उसको लेकर, और उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे संबोधित किया है। जीजी ट्रॉनिक्स जो लोको कवच था, उसको जो सिस्टम्स को लेकर जो ऑर्डर्स मिला था वो कैंसिल होता हुआ दिखा। अप्रूवल में देरी के चलते ये वजह बनी यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूशन है वो अटक गया है यहाँ पर। 12 महीने की जो डिलीवरी विंडो है
वो लैप्स होती हुई दिखी, जो कि एक सेटबैक के तौर पे इसको देख रही है ब्रोकरेज यहाँ पर। इनका ये भी कहना है कि जो टॉप लाइन है, यानी कि जो सेल्स ग्रोथ है यहाँ पर आने वाले दिनों में, उसमें भी डाउनसाइड रिस्क जो है वो इनको दिख रहा है। हालांकि फिर भी इन्होंने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। 940 तक के टारगेट, अच्छे एग्रेसिव टारगेट निकल के आ रहे हैं। ये रिपोर्ट सुबह जब पढ़ी तब भी थोड़ा सा इस पर हम लोगों ने काफ़ी बात भी की थी पहले, लेकिन रचित सर अभी क्या टिप्पणी रहेगी? 940 यूबीएस आप मोहर लगाएंगे यूबीएस की इस रिपोर्ट पर? सर थोड़ा सा एग्रेसिव लग रहा है। 940 एकदम से तो नहीं, हाँ, पर अगर आप 772 पे बोलें तो मैं बोलूंगा हाँ, आपको मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है। 940 थोड़ा डिस्टिंक्ट है और मैं नहीं समझता कि आपको ये एक साल में भी देखने को मिलेगा, तो इतने एग्रेसिव नहीं होंगे, बट हाँ 772 780 देखने को जरूर मिल सकता है। चलिए ठीक है, इतना एग्रेसिव तो नहीं, लेकिन 772 780। हालांकि ये भी इन लोग यूबीएस की जो रिपोर्ट होती है 1.5 साल के लिए ये टारगेट रहते हैं। तो अब देखते हैं आगे चल करके अगर कुछ होगा परिवर्तन तो बात कर लेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। चलिए अगली रिपोर्ट और आखिरी रिपोर्ट जो है अब हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, आज की सबसे आखिरी रिपोर्ट में क्या कुछ है खास? जी, ल्यूपिन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप ल्यूपिन को देखें तो यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 2300 का लक्ष्य। अब इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट में भी टारगेट ये किया है कि FY27 तक अमेरिका में कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी का लक्ष्य लेके चल रही है अपने रेवेन्यू को लेके $1 बिलियन तक पहुंचाना, और जो कामकाजी मुनाफा है उसका लक्ष्य लेके चल रही है वो 24 से 25% का। ये अमेरिका के जिक्र करते हुए हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा बायोसिमिलर यानी कि जो बायोलॉजिकल मेडिसिन होती हैं उसमें भी ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर कंपनी जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है, स्पेशलिटी में निवेश कर रही है यहाँ पे कंपनी। FY30 तक वित्त वर्ष 2030 तक जो है US सेल्स के जरिए यहाँ पर जो वहाँ पे बिक्री जो है वो 70% कॉम्प्लेक्स जेनरिक में, साथ ही स्पेशलिटी में ये बढ़ती हुई दिख सकती है, आने की पूरी संभावना यहाँ पे दिख रही है। और भारत में जो है 200 से लेकर 300 बेसिस पॉइंट के यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की भी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। चलिए, तो ये बात ल्यूपिन को लेकर के निकल के आई है। प्रदीप सर जरा देखिए ल्यूपिन कैसा लग रहा है आपको? लक्ष्य जो है जेफरीज की तरफ से 2300 तक के दिए गए हैं, आपके लक्ष्य क्या है? बिल्कुल सर, बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है उनको तो एकदम बने रहना ही है। और 2015 के आसपास, 2015 के आसपास का एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 2050 और 2100 के आसपास, और वही टॉप के आसपास अभी ना जो है सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2000 अगर होल्ड कर जाता है तो 2300 बहुत छोटा टारगेट हो सकता है इसके लिए। मुझे लगता है कि 2500 भी उसके ऊपर भी जाने के लिए रेडी हो सकता है। और रिसेंटली रिजल्ट भी आया था लुपिन का बहुत ही अच्छा, और इजीली आपको 2300 का टारगेट ही आना चाहिए। बिल्कुल बने रहिए अगर किसी के पास है। इनफैक्ट एज ए इन्वेस्टमेंट आप बाय भी करके जा सकते हो। एज ए इन्वेस्टमेंट बाय भी करके जा सकते हो। चलिए सर फटाफट जरा एक शेयर पे टिप्पणी दे दीजिए। हमारे एक दर्शक हैं खाती बजमन, कह रहे हैं सर बहुत जमाना हो गया अनंत राज पर कोई टिप्पणी नहीं हो रही है, तो एक टिप्पणी सर अनंत राज पे हो जाए। एक हमारे दर्शक कह रहे हैं कि सर इस ठंडक में कुछ गर्मी वाले शेयरों पे बातचीत कर लीजिए, एलाइड ब्लेंडर पे बात कर लीजिए। सर वो 1 बजे बात कर लेंगे। ठंडक में गर्मी भी चाहिए, बहुत शानदार सुबह सुबह कैसे, मतलब 11:30 बजे। हाँ, चलिए सर आप अनंतराज निकालिए और 1 बजे, हाँ मतलब जो लोग बहुत नाराज़ हो रहे हैं ना कि 1 बजे का मतलब अभी तक सवाल कुछ नहीं लिए गए, सर ये सेगमेंट सवाल के लिए होता नहीं है, ये हमारा शो जो है 1 बजे का होता है। 1 बजे ये रचित जी जो बैठे हुए हैं वो आ जाएंगे आपके साथ, और अम्बाला मैडम भी रहेंगी, तो दोनों लोग मिलकर सवालों के जवाब देंगे। रचित जी जो है सीमित समय के लिए रहेंगे, लेकिन असीमित समय के लिए अम्बाला जी आखिरी तक रहेंगी। बाकी रचित सर से रिक्वेस्ट करते रहेंगे, अगर तो बढ़ा देंगे तो ठीक है। तो चलिए 1 बजे जुड़िएगा। रचित खंडेलवाल जी और ये अम्बाला जी रहेंगे हमारे साथ। 9354027995 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं।